करते हैं बोर्ड पेपर 2018 का 17th क्वेश्चन। तो ये कह रहा है कि प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल। तो ये कह रहा है कि जैसे यहाँ पे एक स्क्वायर है तो स्क्वायर के एक साइड पे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ है और एक डायगोनल पे इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया हुआ, तो जो इसके साइड पे बनाया हुआ इक्विलेटरल ट्राइंगल ये इस डायगोनल पे बने इक्विलेटरल ट्राइंगल का हाफ होता है। ये बात हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम गिवन से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे गिवन दिया हुआ है ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ACF आर इक्विलेटरल ट्राइंगल made on one side and diagonal of square ABCD। तो यहाँ पे ADE और ACF ये दोनों ही इक्विलेटरल ट्राइंगल है जो कि ये बने हुए हैं एक साइड के ऊपर और एक बना हुआ डायगोनल के ऊपर। तो दो इक्विलेटरल ट्राइंगल बने हुए स्क्वायर ABCD में। तो ये गिवन हो गया। अभी यहाँ पे जो प्रूफ करना है वो क्या करना है हमको, टू प्रूफ कि जो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ADE है ये इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ एरिया ACF के। तो ACF भी हमारे पास में एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसका हाफ हो जाएगा जो दूसरा इक्विलेटरल ट्राइंगल है, छोटा इक्विलेटरल ट्राइंगल है ADE का। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट जो AD है इसका लेंथ है x। तो क्योंकि यहाँ पे ये ABCD ये AD जो है वो स्क्वायर का साइड है तो देयरफॉर जो CD होगा ये भी AD के बराबर हो जाएगा और ये भी x हो जाएगा। तो अब इस ट्राइंगल ADC के अंदर, इन ट्राइंगल ADC जो एंगल D है ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि स्क्वायर में जितने भी वर्टिसेस होते हैं वो सारे 90 डिग्री के होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो ADC है इसमें जो D एंगल होगा ये 90 डिग्री का होगा। तो ADC एक ट्राइंगल है, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि यहाँ पे D 90 डिग्री है। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही बात लिख देंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अब क्योंकि हमने यहाँ पे AD लेट किया था x और जो CD है वो भी x है, ये इसीलिए है। मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, सिंस ABCD इज अ स्क्वायर, ABCD इज अ स्क्वायर और स्क्वायर के चारों साइड इक्वल होते हैं। तो इसीलिए अगर AD x होगा तो CD BC और AB ये सारे x हो जाएंगे। तो वही चीज़ हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, AD की जगह पे x तो CD की जगह भी x, इस दोनों को हम x लिख सकते हैं मतलब। तो ये हो जाएगा CD, ये भी x स्क्वायर हो गया। तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ये हो गया 2x स्क्वायर और ये AC, और यहाँ पे अगर AC है तो इसका जो स्क्वायर है ये इसका रूट हो जाएगा। तो इसमें से जो x स्क्वायर है तो इसका पेयर बनना, ये स्क्वायर है तो ये बाहर चले जाएगा x, और जो रूट 2 है ये मतलब 2 इस रूट के अंदर ही रहेगा, ये AC आ गया। अब यहाँ पे जो ये ट्राइंगल दिया हुआ है ADE और ACF ये इक्विलेटरल है, तो ये बात हमको लिखना पड़ेगा। इट इज गिवन दैट ADE and triangle ACF are equilateral, therefore ADE is similar to triangle ACF। क्योंकि यहाँ पे अगर हम एंगल की बात करें, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में
जितने भी एंगल होते हैं इसके भी 60 डिग्री हो जाएंगे, इसके भी 60 डिग्री हो जाएंगे, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री होता है। तो एंगल 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 से 60 60 60 डिग्री होने की वजह से ये दोनों क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। और हम जानते हैं सिमिलर ट्रायंगल का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, इसका जो रेशो होता है, जैसे ADE और ACF, इसका जो रेशो होगा ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशो के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ये बात लिख सकते हैं AD अपॉन AC का स्क्वायर। अभी हमने यहाँ पे AD को x माना था, तो AD की जगह पे हम यहाँ पे x लिख देंगे, और जो AC है ये हमने निकाला था x√2, तो इसके ऊपर होल स्क्वायर है, हम ये लिख देंगे। तो x से x ये कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बच जाएगा 1, 1 का स्क्वायर होता है 1 और √2 का स्क्वायर ये होता है 2। तो इसको सॉल्व करने के बाद में ये हो गया 1/2। अब इसको हम ये लिख सकते हैं, देयरफॉर जो ये एरिया ऑफ ADE है, ADE अपॉन एरिया ऑफ ACF इज इक्वल टू 1/2। अब ACF अगर इधर चले जाता है, मतलब ADE को इधर ही रहने देना है, ADE को, और ये हाफ और एरिया ऑफ ACF, अभी इसको मैं नीचे लिख देता हूं ACF, तो ये चीज प्रूफ हो जाएगा, ये चीज प्रूफ हो जाएगा कि एरिया ऑफ ADE इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ACF है। तो एरिया ऑफ ADE इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ACF। तो ये कॉन्टिन्यूएशन में है, क्योंकि इधर स्पेस नहीं है इसीलिए इसे मैं नीचे लिख रहा हूं। तो ये इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को प्रूफ कर लेंगे।